नमस्ते, मेरा नाम रामलाल है और मैं कठपुतली कलाकार हूँ। मेरा जन्म राजस्थान के अजमेर ज़िले में हुआ है और मैं पिछले 50 साल से कठपुतली को प्रैक्टिस कर रहा हूँ। कई तरीके की कठपुतलियाँ बनाना चलाना सीखा है। कई प्रकार के मुद्दों पे, इश्यूज़ पे, कई वर्कशॉप्स पे, कई सारे एक्टिविज़म, पॉलिटिक्स, इन सब चीज़ों के लिए कठपुतली का लगातार इस्तेमाल कर रहा हूँ। नए नए कैरेक्टर बना रहा हूँ। मेरी कठपुतली की ज़िंदगी जो शुरू हुई वो राजस्थान में, मैं ट्रेडिशनल पपेटियर हूँ, चौथी पीढ़ी का। मेरे पिताजी से मैंने धागे पकड़ के, धागे सुलझा के देते हुए कठपुतली को चलाना सीखा है। कभी कभी धागे उलझ जाते थे तो उनकी झड़क भी सहते हुए मैंने वो, लेकिन फिर भी मुझे रोकते नहीं थे। उलझ भी जाते थे, फिर थोड़ा चिल्लाते थे तो फिर भी थोड़ा सा मुझे, फिर मैं पकड़ता था, देते थे। उनसे मैंने कठपुतली चलाना सीखा और भारत के कई आंदोलनों के साथ, कई स्कूल्स के साथ, नॉर्वे, इंग्लैंड, पाकिस्तान भी मैंने हर जगह जाके कठपुतली के साथ अभी भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो इस ज़िंदगी में बहुत तरीके के ऐसे मौके मिले हैं जिनमें मैंने कठपुतली को कई तरीके से रूप दिए हैं। मैंने खुद डिज़ाइन किए हैं कुछ कठपुतलियाँ। मैं आज भी अपनी बनाई हुई कठपुतली ही चलाता हूँ, अपने तरीके से कठपुतलियाँ बनाता हूँ। मेरे कई प्रकार के रॉ मटेरियल मैंने इस्तेमाल किए हैं, जिसमें रुई, कपड़ा, धागा, कैंची, मिट्टी और जितने ये फॉर्म सीट। तो बनाते समय कुछ ऐसी चीज़ें भी सीखने को मेरी ज़िंदगी में मिली कि ये कौन सी चीज़ इको फ्रेंडली है और कौन सी चीज़ नॉन इको फ्रेंडली है। तो जैसे रंगों में मेरी ज़िंदगी में बहुत चेंज आया है कि जैसे बच्चा अगर कठपुतली को छुए या कोई भी छुए तो उसमें टॉक्सिक कलर नहीं होना चाहिए। तो ऐसी मेरी समझ बनी। कठपुतली बनाते समय भी मेरी समझ बनी कि कठपुतली को, मेरे को कैसी कठपुतलियाँ बनानी हैं। और फिर मेरे कैरेक्टरों में बहुत सारा बदलाव आया। जिन जिन जगहों में मैं रहा, तो जैसे मैं गढ़वाल में रहा तो गढ़वाली तरीके की वेशभूषाओं के पपेट्स मेरे बने। यहाँ आया तो मेरा मुद्दा बदला, तो इन्वायरमेंट की बहुत सारी चिड़िया, बादल, पेड़, इस तरीके के पपेट्स भी मैंने नए डिज़ाइन किए। और मैं कठपुतली को लेके काफ़ी रात दिन मेरी ज़िंदगी, मतलब ये कठपुतली एक मेरा लाइफ बन गया है। ऐसा 24 घंटे मेरी ज़िंदगी में कठपुतली चलती है। कठपुतली मेरी आजीविका चलाती है। कठपुतली से मैं हर जगह घूमने का, सीखने का मुझे मौका मिलता है। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात, जैसे कि कठपुतली कलाकार होने के नाते मुझे आज समझ में आती है कि मैं स्कूल नहीं गया। तो स्कूल नहीं गया तो मेरे पास शायद ये थोड़ी, मुझे कभी कभी पहले खटकता था कि मेरे पास शायद मैं स्कूल जाता था तो और एजुकेशन होता। तो फिर मुझे लगा कि अच्छा, मेरे में क्या क्या कमी आ रही है, तो चलो थोड़ा भूगोल को समझने की बात है, तो भूगोल को जाके लाइफ जिया जाए, लोगों से सुना जाए, क्योंकि हिस्ट्री जो बनी होगी वो ऐसे ही तो बनी होगी, ऐसे ही तो भूगोल समझ में आया होगा। तो ऐसे ही फिर अलग अलग विषयों के जो एक्सपर्ट्स लोग हैं, मैं उनके साथ अपनी ज़िंदगी जीने का, सीखने का भी एक लाइफ स्टाइल होना चाहिए कि आप कैसे अपनी ज़िंदगी को एक्सप्लोर कर रहे हैं। अगर आप वैसे लोगों के बीच में रहेंगे तो आप ज़िंदगी को एक्सप्लोर करेंगे। वैसे लोगों के बीच में रहेंगे तो कठपुतली में मुझे नाम, पैसा, खुशी, अपनी ज़िंदगी को एक्सप्लोर करने का तरीका, पर्सनल लाइफ को ठीक करने का तरीका, अपने अंदर की हीलिंग करने का तरीका, वर्किंग मेडिटेशन में तब्दील करने का तरीका, कैसे बॉडी माइंड कोऑर्डिनेशन हो सकता है, उसके कई फार्मूलों से मुझे मेरी ज़िंदगी में ये कठपुतली बहुत मदद करती है। अभी हाल ही में ये जो इतना बड़ा लॉकडाउन हुआ था, इस लॉकडाउन में मेरे लिए, मैं कलाकार आदमी, कला खुशी आदमी को कब चाहिए, जो पेट भरा हो। तो अगर जिसकी आजीविका ही इस पे निर्भर है कि अगर वो कला नहीं करेगा तो उसका कल को चूल्हा नहीं जलेगा, तो उसके लिए आजीविका का क्या स्रोत है। तो लेकिन वो ना देखते हुए मुझे ये लगा कि मैं अपने साथ बिना काम किए मैं जी नहीं सकता। तो फिर मैं क्या करूँ, तो मैंने बहुत तरीके के, अलग अलग तरीके के पपेट्स के प्रयोग किए। पपेट के जो पेपर में सी है उसमें मैंने कई वेरिएशन ट्राई किए।
कई ऐसे जो जैसे उड़द की दाल से कितनी मजबूत पपेट हो सकती है, फेनोग्रिक से कैसे पपेट मजबूत हो सकती है, पपेट्री की साइंस जो इसमें कि कठपुतली को लाइट वेट कैसे की जा सकती है, कीड़ा ना लगे वैसे पपेट कैसे बनाए जा सकते हैं, मॉइस्चर जैसे कि पहाड़ी क्षेत्र में बर्फ़ बहुत ज़्यादा, ठंडा बहुत है, बारिश बहुत है, तो ऐसे इलाकों में पेपर मेसी की पपेट कैसे सर्वाइव करती है, उसके मैंने कई सारे तरीके प्रयोग करते हुए समझे। रंगों में मैंने बहुत सारे प्रयोग किए कि नेचुरल कलर कैसे किए जा सकते हैं, कैसे खाली कपड़े से ही पपेट बनाई जा सकती है। मैंने ये भी प्रयोग किए कि सरल से सरल तरीके से कोई बच्चा या कोई व्यक्ति कठपुतली को बना के ट्राई करना चाहता है तो मतलब उसके मोटर स्किल काम करेगी, दोनों हाथ काम करेंगे, तो हाथों का काम थोड़ा सा बढ़ेगा। तो ये हमारे एक्यूप्रेशर है, तो साइंटिफिक कई चीज़ें मैंने एक्सप्लोर करने की कोशिश की कि इसमें मेरी हीलिंग कैसे होती है, प्रेशर दबते हैं, तो इसलिए मुझे इसमें बहुत बहुत तरीके की चीज़ें ये कठपुतली से समझ में आई। कठपुतली जो है मेरे लिए, जैसे आप ये सोचें कि उसका प्रोपोर्शन कितनी बड़ी होनी चाहिए, कितना वेट आप उंगलियों पे मतलब हाथ में संभाल सकते हैं, कितना वेट की भारी पपेट बना सकते हैं, उसको आप कितनी देर ऊपर रख सकते हैं, फिर उसका वो लोगों को दिखेगा तो उसका आंख कितनी बड़ी होनी चाहिए। तो जब मैंने कठपुतली के साथ काम किया तो बहुत सारी चीज़ें मुझे समझ में आई कठपुतली की। मैं अभी भी कहता हूँ कि मैं परफेक्ट पपेटियर नहीं हूँ और अभी भी मैं सीख रहा हूँ। और मैंने अभी सोचा है कि हमारे लोग क्यों नहीं नई तरीके की टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, हमारे लोग क्यों नहीं वो जो विदेशी लोग पपेट जैसे करते हैं ऐसे खाली चला के ही बात करते हैं, वैसे क्यों नहीं कर सकते। तो ये इस यात्रा में मैंने जब ये काफ़ी सारी चीज़ें की तो मुझे ये लगा कि अभी हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो, मैं कुछ चीज़ों से शायद अभी भी मेरा दिमाग वो चीज़ों को बंधे हुए, जैसे हमने कई दिन तक ग्राइंडर नहीं लगाया, मतलब हम अपने ट्रेडिशन में इतने बंधे हुए थे कि हम हाथ से कूट के तो हम पेपर में सी कम बना पाते थे, उसका क्वालिटी इतना हम नहीं मतलब मेंटेन रख पाते थे, फिर क्वांटिटी की ज़रूरत होती थी तो वो नहीं कर पाते थे, क्योंकि हाथ से आप मेहनत करके एक दिन का एक ही दिन में पल्प ख़त्म होता है। तो ये सारी चीज़ें समझने के बाद मुझे ये लगा कि यार कठपुतली में बहुत गुंजाइश है करने के लिए, लेकिन हमारे देश में क्योंकि ये कठपुतली को मैं इतना लकी रहा, मैं बहुत लकी हूँ कि मैं लकी हूँ, शायद मेरे ख्याल से इसलिए कि मैं कठपुतली पे लगातार प्रयोग करता हूँ, लगातार नए की तलाश करता हूँ, लगातार कठपुतली को रिलेवेंट बनाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन पुरानी कठपुतली वालों की हालत ये नहीं है, ट्रेडिशनल पपेट अभी तक ज़िंदा नहीं है, ट्रेडिशनल पपेट की हालत बहुत ख़राब है। ट्रेडिशनल पपेट को मैं छोड़ चुका हूँ बचपन में, तो मेरे ख्याल से इसकी हम शायद आगे बात करेंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कठपुतली की है वो ये है कि रंग कैसे होने चाहिए, कपड़े कैसे होने चाहिए, फिर उसका फेस कैसा होना चाहिए, फिर हम लोकल जो चीज़ें करते हैं उसमें क्या चीज़ें ऐसी है जो लोगों के, कैसे ऐसे रंग है जो लोगों के दिमाग के साथ जुड़े हुए हैं, उनकी संस्कृति के साथ जुड़े हुए हैं। भाषा अभी अगर मैं गढ़वाली में कहीं शो कर रहा हूँ, अगर मैं गढ़वाली भाषा बोलता हूँ तो लोगों को बहुत मज़ा आता है। कुमाऊनी में जब मैं बोलता हूँ तो कुमाऊनी भाषा बहुत पसंद आती है। ऐसे ही अगर मैं शहरों में अंग्रेज़ी बच्चों के साथ में अगर थोड़ा अंग्रेज़ी बोलती है तो उनको भी बहुत मज़ा आता है। तो कठपुतली में मैंने थिएटर सीखा, ऐसा नहीं है कि मैंने थिएटर नहीं किया है, मैं ट्रेडिशनल सिंगर हूँ। मैंने परिवार में ही मेरे डांस गाना, मेरे बचपन से ही मैंने डांस गाने, जीवन में संगीत के जीवन में मेरा जीवन पला बढ़ा है। तो संगीत मुझे गाना बजाना सब चीज़, ताल का मुझे सब पता है, तो मुझे संगीत इतना पसंद है। तो फिर कठपुतली जो है मेरी ज़िंदगी में संगीत के लिए और मेरे लिए क्या क्या और चीज़ें कर सकती है, क्या क्या मुझे दे सकती है। तो मुझे कठपुतली मीडियम, थिएटर और भी कई सारे मीडियम्स बहुत बहुत पावरफुल हो सकते हैं। जैसे शास्त्रीय, मेरे मन में फिर कई सारी चीज़ें मुझे समाज ने डाली है और हमारे समाज ने दी है कि शास्त्रीय संगीत अलग तरीके का संगीत होता है,
फोक संगीत अलग तरीके का संगीत होता है। तो मैंने सोचा यार ये फोक शास्त्रीय के चक्कर में पढ़ूंगा और हिस्ट्री के चक्कर में पढ़ूंगा तो मैं अपनी कला को एक्सप्लोर नहीं कर सकता। तो मैंने ये सोचा कि कैसे दुनिया है, किस तरीके से चीज़ें चल रही है, उसमें मैं अपने प्रयोग क्या करना चाहता हूँ, मैं कैसे सारी चीज़ों को मिक्स करना चाहता हूँ, मैं कैसे इसको डांस को, कठपुतली डांस है, लोगों को क्यों अच्छी लगती है कठपुतली, ये मन में मेरे बहुत प्रश्न रहा। आज तक मैं ऐसे लाइव कम्युनिकेशन करने में मुझे अभी भी दिक्कत होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने जितना भी किया बिहाइंड कर्टन रह के, पर्दे के पीछे से कठपुतली से लोगों से कम्युनिकेशन किया। तो अभी मैं जब कम्युनिकेशन करता हूँ कठपुतली से, तो मुझे कठपुतली से लोग बात करते हैं, कनेक्ट होते हैं। तो कनेक्ट क्यों होते हैं? शायद मेरे ख्याल से 2-3 चीज़ें। एक तो उसमें कठपुतली की जो बनावट अपने आप में है ना, वो कुछ अलग है, उसका साइंस अलग है। उसका साइंस को थोड़ा और गहराई में मैं समझ रहा हूँ, उसके पार्ट्स को समझ रहा हूँ, उसमें क्यों अच्छा लग रहा है। आगे भी कई सारी चीज़ें समझने का मौका मिलेगा इसके लिए, और आगे भी मैं कुछ चीज़ें करने जा रहा हूँ और प्रयोग करूँगा। बिहाइंड कर्टन, पर्दे के पीछे से आप जो बात कहना चाहते हो, कठपुतली बोलती है, वो आप रियल चेहरा नहीं बोल सकता। रियल चेहरे में जैसे नाटक हम जब करते हैं, मैंने जैसे आपको जिक्र कर रहा था कि मैंने एनएसडी में नाटक सीखे हैं, बड़े बड़े नाटक सीखे, फिर मैंने कठपुतली चुना है। तो कठपुतली चुनने के पीछे मेरी जो मंशा है वो ये है कि नाटक में जब हम बात करते हैं तो ये मेरा चेहरा बात कर रहा है, मैं बात कर रहा हूँ। तो इसमें मेरे चेहरे पे, हमारे यहाँ पे जैसे फिगर कैसे है, कलर कैसा है, किस जात का है, कैसा दिख रहा है, उससे भी कम्युनिकेशन प्रभावित होता है। तो मैंने कम्युनिकेशन को बहुत गहराई से कठपुतली से समझा। इफ़ेक्टिव तरीके से कठपुतली का कम्युनिकेशन किया जा सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से समझा। एजुकेशन में कठपुतली का उपयोग, साइंस कठपुतली समझा सकती है, इसका वेट, उसका प्रोपोर्शन, उसका जो बैलेंस कठपुतली में बनाते समय बैलेंस, किस जगह ज़्यादा भार होना चाहिए, किस जगह कम भार होना चाहिए, कैसे स्टिक ठीक से चलेगी, स्टिक पकड़ने के लिए उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो इतनी सारी चीज़ें कठपुतली की डेप्थ में मुझे बहुत मज़ा आया ये कठपुतली की ज़िंदगी को करते हुए। आप मेरा अपना माध्यम है, मेरा अपना ट्रेडिशन है, मेरा फोक है। पहले मैं इससे थोड़ा, मुझे गर्व नहीं होता था कि मैं पपीटियर हूँ, और लोग भी मुझे बता देते थे कि यार कठपुतली क्या है, मतलब कठपुतली में कुछ नहीं है। तो मेरी थोड़ी ज़िद थी कि मैं कठपुतली को ऐसे बनाऊँ कि लोग कहे वाव, कठपुतली भी कुछ है। तो ऐसी कोशिश कर रहा हूँ। मेरी जड़ों के धागे। रामलाल जी अपनी कला और कहानियों को लेकर जल्द ही वापस आएंगे। अगला एपिसोड देखना न भूलें। जिंदाबाद।